Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now आज हम बात करेंगे वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर इंजन। मीन्स जब इंजन मूवमेंट करता है तो उसके जो इनलेट वॉल और जो आउटलेट वॉल होते हैं उनकी जो टाइमिंग होती है उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल टाइमिंग। वॉल टाइमिंग क्या होता है? इन अ पिस्टन इंजन द वॉल टाइमिंग इज अ प्रेसाइज टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल। मीन्स जब इनलेट और आउटलेट वॉल ओपन होता है तो इनकी जो टाइमिंग होती है, जो प्रेसाइज टाइमिंग होती है, उसको वॉल टाइमिंग कहते हैं। अब अपन इसको वॉल टाइमिंग को क्या करते हैं, डायग्राम बना के इसको शो करते हैं। उस डायग्राम में अपन कौन कौन से प्रोसेस लेते हैं, जैसे अपन ने 4 प्रोसेस पढ़ा है। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये जो 4 स्ट्रोक होते हैं, इन स्ट्रोक में इंजन के जो वॉल्स होते हैं कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं, कितने डिग्री पहले ओपन होते हैं, कितने डिग्री बाद ओपन होते हैं, ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको जो डायग्राम के ऊपर अपन शो करते हैं उसको कहते हैं वॉल टाइमिंग डायग्राम। अब अपन बात करते हैं एक आइडियल इंजन के लिए। आइडियल इंजन के लिए वॉल टाइमिंग डायग्राम किस तरीके होगा? जैसे ये आपका एक सपोज करो ये आइडियल इंजन है, इसमें ये इनलेट वॉल है और ये आपका आउटलेट वॉल है जिसको एग्जॉस्ट वॉल कहते हैं। जब इनलेट वॉल, जब टीडीसी पे पिस्टन होता है तो इनलेट वॉल ओपन होता है और पिस्टन बीडीसी पे आता है तो इनलेट वॉल क्लोज हो जाता है। जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है तो कंप्रेस होकर फ्यूल बर्न होता है और वापस बीडीसी से टीडीसी जाके ये क्या करता है, जो भी अनबर्न पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर देता है। तो इसमें 4 प्रोसेस हो गए। और वॉल कितने टाइम ओपन होता है? इसके दो वॉल के 2 क्लोज होते हैं। मीन्स अभी क्लोज ओपन हुआ, ये क्लोज हो गया। आप इसको देखना, ये ओपन हुआ एंड देन ये क्लोज हो गया। तो एक वॉल के 2 प्रोसेस होते हैं, एक तो ओपन और एक क्लोज। ओपन और क्लोज, तो 4 ये हो गए, इनके प्रोसेस अपन देखेंगे। और एक ये जो आपका इंजेक्टर लगा हुआ है या जो भी आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है और कितने टाइम ड्यूरेशन तक इसको स्पार्क करके रखता है। जो कंबसन होता है आपका, जहाँ पे फ्यूल मिक्सर होता है, उसको कितने टाइम तक स्पार्क करते रहता है, उसको बोलते हैं अपन टाइमिंग। ये अपन 4-6 प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें। ये अपन एक आइडियल प्रोसेस की बात करते हैं, इसको मान लेते हैं अपन टीडीसी। और ये है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। ये आपका बॉटम डेड सेंटर, ये आपका टॉप डेड सेंटर। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले पिस्टन कहाँ जाता है? यहाँ पे टीडीसी से बीडीसी, तो इनलेट वॉल ओपन होता है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में सबसे पहले पिस्टन टीडीसी पे होता है, इनलेट वॉल ओपन रहता है, फ्यूल मिक्सर सब होता है और इस कंबसन चैम्बर में ये फ्यूल फिलअप हो गया। अब पिस्टन कहाँ आ गया? बीडीसी पे। मीन्स इनलेट वॉल क्लोज हो गया। अब फ्यूल आया और इनलेट वॉल क्लोज हो गया। उसके बाद क्या करेगा पिस्टन? फ्यूल को कंप्रेस करेगा, उसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। अब फ्यूल को कंप्रेस करके वापस पिस्टन कहाँ जाएगा? टीडीसी पे। जब पिस्टन टीडीसी पे जाता है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग क्या करता है? स्पार्क जनरेट करता है और कंबसन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जब कंबसन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे पावर जनरेट होती है। अब ये क्या करता है? वापस एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी आ जाता है। अब ये पिस्टन टीडीसी तक आ गया, नहीं सॉरी, टीडीसी से ये टीडीसी है, टीडीसी से ये बीडीसी पे आ जाता है। अब जब पिस्टन बीडीसी पे आता है तो एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाता है। अब देखना आप, ये पिस्टन बीडीसी पे, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो गया एंड टीडीसी पे आके इसने क्या किया, सारा जो अनबर्न पार्टिकल्स है उसको रिमूव कर दिया। तो ये बीडीसी से कहाँ आ गया? टीडीसी पे, और ये एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो गया। तो ये अपन ने 4 स्ट्रोक पढ़े थे। इन 4 स्ट्रोक में जो भी वॉल्स होते हैं कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं उसके बारे में अपन ने इसमें ग्राफ पे पढ़ा। ये है आपका एक आइडियल प्रोसेस। अब ये है एक आपका, ये तो आपका वर्टिकल इंजन है, इसमें अपन क्या करते हैं, टीडीसी और बीटीसी यूज लेते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल इंजन है इसमें अपन क्या करते हैं, आईडीसी और ओडीसी यूज लेते हैं। आईडीसी मींस इनर डेड सेंटर और ओडीसी मींस आउटर डेड सेंटर। ये एक हॉरिजॉन्टल डीजल इंजन है, ऊपर डीजल इंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये आईडीसी और ओडीसी यूज लेते हैं, जहाँ पे अपन बीडीसी और टीडीसी लेते हैं। जहाँ पे टीडीसी होता है वहाँ पे आईडीसी आ जाता है
और जहाँ पे आपका बीडीसी होता है वहां पे आपका क्या आ जाता है, ओडीसी। समझ में आ गया। ये आपका आईडीसी होता है इनर डेड सेंटर और ओडीसी होता है आपका आउटर डेड सेंटर। अब ये एक एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम है। पहले अपन ने आइडियल पढ़ा था, अब अपन एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो जो वॉल ओपन होता है वो क्या करता है 25 डिग्री बिफोर, मीन्स पहले ही ओपन हो जाता है ये इनलेट वॉल। अब इनलेट वॉल पहले ओपन हो गया, पिस्टन आया टीडीसी पे और टीडीसी पे वापस ये बीडीसी पे जाएगा, मीन्स पिस्टन तो यहाँ पे है बट वॉल ओपन हो गया आपका पहले से ही। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी गया और यहाँ पे पहुंचा, तो ये क्या करेगा, जो वॉल है इनलेट वॉल क्लोज होगा आफ्टर बीडीसी, मीन्स बीडीसी के बाद में यहाँ पे जाके ये क्लोज होता है। ये इसका एंगल है, ये 25 डिग्री एंगल है। अब जब ये इनलेट वॉल क्लोज हो गया तो फ्यूल इसके अंदर सक हो गया। अब अपन क्या करेंगे, पिस्टन इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब इसका ये जो ब्लैक वाला इंडिकेशन है ये इसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस ये यहाँ तक करेगा और यहाँ पे आने के बाद फ्यूल इनलेट इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मीन्स अगर डीजल इंजन की बात करें तो इंजेक्टर क्या करेगा, फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। और स्पार्क प्लग की बात करें तो वो स्पार्क करता रहेगा, कंटिन्यू स्पार्क करेगा, तभी तो बंद होगा फ्यूल। अब यहाँ से ये स्टार्ट करता है और ये क्या करता है टीडीसी के 25 डिग्री आफ्टर, मीन्स टीडीसी के 25 डिग्री बाद में ये जो फ्यूल इंजेक्शन है ये क्लोज हो जाता है। जो फ्यूल इंजेक्शन वॉल जो भी आपका वॉल होता है वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे कंबशन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, पावर जनरेट करेगा। पावर जनरेट के टाइम वापस पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है। अब जब बीडीसी आएगा, बीडीसी से पहले ही ये क्या करेगा, एग्जॉस्ट वॉल ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वॉल ओपन होने के बाद अब वापस एग्जॉस्ट वॉल कहाँ क्लोज हो रहा है, आफ्टर टीडीसी, यहाँ पे जाके ये एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो रहा है। अब अपन इसमें एक चीज पढ़ते हैं, यहाँ पे ये है आपका इनलेट वॉल, ये है आपका एग्जॉस्ट वॉल। अब इन दोनों के बीच में ये ओवरलैप हो रहा है, मीन्स पिस्टन अब ये क्या कर रहा है, इनलेट वॉल ओपन भी है और एग्जॉस्ट वॉल भी ओपन है क्योंकि अभी तक क्लोज नहीं हुआ। इसको कहते हैं अपन ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं, ये मैंने इसमें थ्योरी लिख रखी है, कब पिस्टन ओपन होता है, कब पिस्टन क्लोज होता है। 6 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले इनलेट वॉल ओपन, इनलेट वॉल क्लोज, फिर एग्जॉस्ट वॉल ओपन और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज, एंड देन नाउ फ्यूल वॉल ओपनिंग और फ्यूल वॉल क्लोजिंग। ये 6 प्रोसेस होते हैं। इन 6 प्रोसेस को अपन ने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया। अब ये तो आपका एक्चुअल होता है, बट अपन जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो प्रैक्टिकली में ये एंगल्स कितने डिग्री पे ओपन और क्लोज होते हैं उसका ये एक प्रोसेस होता है प्रैक्टिकली। सबसे पहले अपन इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रैंक कांस्टेंट निकालेंगे। क्रैंक कांस्टेंट निकालेंगे। क्रैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन सर्कम्फरेंस ऑफ फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील क्या होता है, जो क्या करता है इंजन के फ्लक्चुएट को कम करता है। मीन्स अगर एक्सिस एनर्जी हो जाती है तो वो स्टोरेज कर लेता है। तो ये क्या करेगा, सर्कम्फरेंस ऑफ फ्लाईव्हील, इसका जो सर्कम्फरेंस होता है, जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो रेडियस है जो आपकी रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील की जो रेडियस होती है ये आर है। अब अपन को निकालना है क्रैंक एंगल। क्रैंक एंगल जो भी अपन ने इनलेट वॉल ओपन, इनलेट वॉल क्लोज, एग्जॉस्ट वॉल, ये जो 6 के 6 प्रोसेस होते हैं इनके के सारे एंगल निकालेंगे प्रैक्टिकली। क्रैंक कांस्टेंट ये अपन ने यहाँ से निकाल ही लिया और मेजर डिस्टेंस एट डिफरेंट पॉइंट। अब मेजर डिस्टेंस एट डिफरेंट पॉइंट क्या होता है, ये आपका फ्लाईव्हील लगा है। समझ में आ गया। इस फ्लाईव्हील में यहाँ से लेके इस सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक ये आपकी रेडियस हो गई। इस रेडियस से इसकी फ्लाईव्हील की सर्कम्फरेंस आ गई। सर्कम्फरेंस आने से क्रैंक कांस्टेंट निकल गया। अब अपन को क्या चाहिए, क्रैंक एंगल। क्रैंक एंगल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाएंगे। इसको अपन क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए अपन यहाँ पे आईडीसी मेंशन कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, जब पिस्टन आईडीसी पे होता है तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं आईडीसी, और जब ओडीसी पे होता है तो यहाँ पे ओडीसी मार्किंग कर लेता है। मार्किंग करने के बाद अब कब फ्यूल वॉल ओपन होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये वॉल ओपन हुआ और ये वॉल यहाँ पे दूसरा वाला ये है आपका इनलेट वॉल, और इनलेट वॉल क्लोज कहाँ पे होता है, आफ्टर बीडीसी या आफ्टर ओडीसी। यहाँ पे ये क्लोज हो गया। अब दो अपन ले लेते हैं ये वाला, ये जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये है आपकी मेजर डिस्टेंस। समझ में आ गई। इसको अपन इंची टेम से मेजरमेंट कर लेते हैं।
इससे इंची टेप से अपन इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। अब मेजरमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सक्शन वॉल ओपन या इनलेट वॉल ओपन, ये आपका यहाँ पे जैसे सक्शन वॉल ओपन और इनलेट वॉल ओपन, ये क्या होता है बिफोर टीडीसी, मीन्स ये टीडीसी से पहले ओपन हो जाता है, टीडीसी के बाद ओपन हो जाता है। तो ऐसे 6 प्रोसेस होते हैं। ये आपका इनलेट वॉल ओपन, ये इनलेट वॉल क्लोज। नाउ पिस्टन कंप्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे आता है फ्यूल इनलेट स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन क्लोज यहाँ पे। फिर क्या होता है आपका एग्जॉस्ट वॉल ओपन और वापिस ये घूम के यहाँ पे आता है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो जाता है। तो ये 6 प्रोसेस होते हैं। इन 6 प्रोसेस में सबसे पहले इनलेट वॉल ओपन, ये क्या होता है बिफोर टीडीसी होता है। इनलेट वॉल क्लोज, सॉरी ये वो गलत लिख लिया है, इनलेट वॉल क्लोज। तो इनलेट वॉल क्लोज में क्या होता है आफ्टर बीडीसी, ये अपन ने पढ़ा है। फ्यूल वॉल ओपन बिफोर बीडीसी या टीडीसी, सॉरी फ्यूल वॉल क्लोज आफ्टर टीडीसी। अब ये दोनों टीडीसी पे ही आफ्टर क्यों है, सपोज करो ये आपका आईडीसी है या टीडीसी है, वर्टिकल के लिए टीडीसी हो जाता है, अपन इसमें आईडीसी बात करते हैं। ये आईडीसी है। अब मैंने बोला फ्यूल इनलेट ओपन, तो ये बिफोर ओपन होता है और आफ्टर क्लोज हो जाता है। ये कहाँ से होता है आईडीसी पे, ये आप आईडीसी के लिए, तो यहाँ पे इसलिए इसने 2 बार आईडीसी यूज किया है। और बिफोर आफ्टर पहले अगर ओपन होता है तो बिफोर, और अगर आईडीसी के बाद ओपन होता है या क्लोज होता है तो उसको कहते हैं आफ्टर। और एग्जॉस्ट वॉल ओपन और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज, इनके जो बीच का जो एंगल आता है, थ्योरेटिकल एंगल इनके बीच में ये वेरी करता है 25 से 40, 10 से 15 फ्यूल वॉल ओपन, 15 से 20 फ्यूल वॉल क्लोज, एग्जॉस्ट वॉल ओपन 39 से 50 और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज 10 to 15, 10 से 15। ये आपका एक हॉरिजॉन्टल डीजल इंजन है, इसके बारे में अपन ने बात किया। अब अपन पढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आइडियल में क्या होता है, अपन एक आइडियली लाइन मान लेते हैं कि सपोज करो यहाँ पे पिस्टन ओपन होता है, मीन्स वॉल ओपन हो रहा है, पिस्टन यहाँ पे टीटीसी पे रहता है और यहाँ पे क्लोज होता है वॉल, ये एक इस लाइन पे ही, और वापिस यहाँ पे स्टार्ट होता है और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है और बीडीसी पे एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है और यहाँ पे टीडीसी पे एग्जॉस्ट वॉल क्लोज हो जाता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब इनलेट वॉल ओपन होता है तो ये टीडीसी से 25 डिग्री बिफोर ओपन होता है और 25 डिग्री आफ्टर ये क्लोज होता है। और जब फ्यूल इनलेट स्टार्ट होता है तो ये बिफोर टीडीसी कितना होता है 5 डिग्री और आफ्टर टीडीसी कितने डिग्री का है 25 डिग्री का। और जो एग्जॉस्ट वॉल ओपन होता है ये बिफोर बीडीसी 50 डिग्री का, मीन्स 50 डिग्री का, और एग्जॉस्ट वॉल क्लोज होता है ये आफ्टर टीडीसी 15 डिग्री का। तो ये है आपका आइडियल और एक्चुअल वॉल टाइमिंग डायग्राम। आप इसको जब प्रैक्टिकल करते हो तो ये सारे फॉर्मूले यूज ले सकते हो, कैसे इसके एंगल निकालते हैं उसके बारे में अपन ने इस वीडियो में बात किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट।